Welcome in my channel Gyan Show. Now this time this is the last question, that is question number 9 for exercise 14b. So as you can see, I have written the complete question. It's a word problem and now I'm reading the question for you. It's a very simple question है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत simple question है. मैं आपको सब बताता हूँ फटाफट. The question says out of 50 identical articles 36 are broken. Find the fraction of. Actually कुछ articles हैं जो अलग अलग हैं और जो है टोटल जो है सेम है आर्टिकल्स, और जो 50 आर्टिकल्स है टोटल, देयर आर 50 आर्टिकल्स, और उनमें से 36 आर्टिकल्स टूट चुके हैं, ब्रोक हो चुके हैं, यानी कि टूट चुके हैं. अब जो है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, हमें फ्रैक्शन निकालना है किसका, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द आर्टिकल्स ब्रोकन. पहला हमें है टोटल जितने भी आर्टिकल्स है वो, और जो आर्टिकल्स टूट चुके हैं उनका फ्रैक्शन पता करना है. दूसरा द रिमेनिंग आर्टिकल्स इन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं, यानी जो टूटे नहीं, जो साबुत हैं, एकदम सही सलामत हैं वाले आर्टिकल्स, और जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं इनका फ्रैक्शन निकालना है. तो पहले मैं आपको जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है मैं इसकी फटाफट जो इसकी स्टेटमेंट से बोल देता हूँ. आप सिंपली क्वेश्चन लिखेंगे टोटल आर्टिकल्स, सिंपल, बहुत सिंपल बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे. टोटल आर्टिकल्स दे आर 50 हो गया आपके. नाउ broken articles. Now the broken articles they are 36 हैं. अब हम लगे हैं जो है फटाफट जो है ये पता कर, बिकॉज हमें रिमेनिंग भी निकालना है, तो पहले हम एडवांस में ये पता कर लेते हैं कि रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हैं. सो रिमेनिंग आर्टिकल्स, so remaining articles are 50 minus 36. so 50 minus 36 is equal to, ये हो गया आपका 14 के बराबर हो गया आपका ये. तो अब जो है हमारे सामने ये सब आ चुका है. अब हम चीज के आधार पे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. Now the first part, I am solving the first part. अब जो फर्स्ट पार्ट है बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. अब the question says the total number of articles and the articles broken. total number of articles है, यानी total number of articles as per the question. according to the question लिख लीजिए, as per the question लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे. अब जो है वो total number of articles कह रहा है. so further जो है total number of articles are 50 है हमारे पास. अब जो 50 हैं एंड आर्टिकल्स ब्रोकन कितने हैं, दे आर 36. तो ये हमारा जो है फ्रैक्शन निकल चुका है. ये दिस वाज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. लेकिन जो है फर्दर अभी जो है हम स्टेप रह गए पीछे. वो स्टेप ये है कि हमें वी हैव टू ब्रिंग दिस फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म. हमें इस लोएस्ट टर्म में भी लाना है. तो लोएस्ट टर्म में लाने का बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन जो है जैसे बुक का मेथड में फिलहाल उससे कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको जो है किनारे पे आप जो है यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो स्पेस ओवर हियर, तो फिर मैं इधर ही कर रहा हूं. आप जो है आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं. साफ साफ लिखिए फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 36. हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 36 और 50 के. So 2 25 से 5 से 25. सिर्फ फैक्टर्स निकालने और कुछ नहीं करना है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ चार्ट बनाना है आपको और कुछ नहीं. 2 18 से 36 होता है, 2 9 से 18 होता है, 3 3 से 9 होता है, और आपका 3 1 से 3 होता है. बस ये चार्ट आपका बन गया, आपका काम हो जाएगा. अब जो है फ्यूचर फर्दर हम क्या करेंगे, अब इसी चार्ट को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं. ऊपर 50 के लिए हम लिख रहे हैं 2 × 5 × 5, और जो है ऊपर नीचे है 2 × 2 × 3 × 3. सो अब हमें क्या है, हमें एक 2 कैंसिल हो गया. सो 5 5 से 25 हो गया, और नीचे 3 3 से 9 एंड 9 2 से 18. सो 25/18. ये आपका जो है आपका फर्स्ट आंसर है this table. Now the second part says the remaining articles and the total number of articles.
तो जो है सेकंड पार्ट है आपका, अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी सिंपल एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर 14, याद कीजिए 14 निकला था, तो 14 एंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो पहले दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में दिया रहता है उसको बाद में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ पहले दिया था तो मैंने पहले लिखा था और ये बाद में दिया तो अब यहाँ पे नीचे इस बार 50 आ जाएगा, इस तरीके से। अब जो है वही हमारी ड्यूटी बनती है कि इसे लोएस्ट टर्म में भी लाना है, बिकॉज लग रहा है इसमें लोएस्ट टर्म की गुंजाइश है इसमें। सो फॉर दैट पर्पस वी वंस अगेन फैक्टर्स ऑफ 14, 50 14, 50 हो गया आपका। मैं दोनों के फैक्टर्स निकाल देता हूँ, 2 7 14 7 7 50, 2 25 50, 5 5 25 एंड 5 1 5। बस ये चार टर्म निकालने इतना बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब 14 की जगह मैं लिखूंगा 2 into 7 and for 50 I will write 2 into 5 into 5 जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। अब जो है इसमें एक पार्ट 2 कैंसिल हो गया और नहीं कैंसिल हो रहा है, सो 7 ऊपर आएगा और नीचे 5 5 है 25। सो दिस इज माय लास्ट आंसर, जस्ट a clue. So this is the ending of question number 9 and of course exercise 14b. So we should meet in the next exercise. See you till then. Have a nice day.